ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। लोग हर समय ये फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। कोई भी इसे कर सकता है और अक्सर इसका रियलाइजेशन तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ईयरली 10,000 कमाते हैं या 10 मिलियन। यह गलती इंसान को हमेशा के लिए कंगाल बना सकती है और अगर वह अमीर भी हैं तो वह उन्हें दिवालिया कर सकता है। तो तुम क्या कर रहे हो? क्या ये एक गलती है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक विक्टिम होना। मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि यह एक ठोस एग्जाम्पल के साथ क्या है। यह गौरव है। गौरव करंटली एक जॉब में है जो ईयरली 3 लाख कमाता है। फूड, शेल्टर, कार और फ्यूल, इंश्योरेंस आदि जैसे बेसिक एक्सपेंसेस पर लगभग 2.5 लाख खर्च करता है, नॉर्मल लाइफ के लिए नेसेसरी चीजें, और रिमेनिंग 50,000 जैसे वेकेशंस, गिफ्ट, नए कपड़े और दूसरे नॉन एसेंशियल चीजों पर खर्च किए जाते हैं। ऐसी चीजें जो एक्सपीरियंस करने में प्लेजेंट है लेकिन लिविंग के लिए जरूरी नहीं है। इन शॉर्ट, लग्जरीज। इस तरह गौरव अपनी पूरी ईयरली सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है। वह न तो सेविंग करता है और न ही इन्वेस्ट करता है क्योंकि महीने के लास्ट में उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं। लेकिन तभी गौरव का प्रमोशन हो जाता है और उसे अपनी करंट पोजीशन पर प्रमोशन मिल जाता है। अब वह करंट ईयर पर 4,50,000 कमाता है। यह पर ईयर एडिशनल 1.5 लाख रुपए है। फाइनली महीने के एंड में गौरव के पास सेविंग करने और इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे होंगे। तो अब वो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इंक्रीमेंट हुआ। गौरव अब फील करता है कि अब वह एक बेटर, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा एक्सपेंसिव कार डिजर्व करता है और इसे परचेज करने का डिसाइड करता है। अब वह एक बड़े अपार्टमेंट में जाने का रिस्क उठा सकता है, जिसका मीनिंग हायर लिविंग कॉस्ट भी है। जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे कमाते हैं आप ज्यादा एक्सोटिक वेकेशंस भी अफोर्ड कर सकते हैं और अब वह लग्जरी रेस्टोरेंट में रेगुलर खाना खा सकता है या सिंपली फूड डिलीवरी सर्विस का यूज कर सकता है। लेकिन साल के एंड तक गौरव ने ब्रेक इवन किया और वर्चुअली पहले की तरह कोई पैसा सेव नहीं किया। इस फिनोमिना को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर तब होता है जब आप ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा पैसा खर्च भी कर देते हैं। एक जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बजाय इसे बेहतर बनाएं। जो चीजें कभी लग्जरी हुआ करती थी अब वह जरूरत बन गई है। एक्स्ट्रा पैसे सेव या इन्वेस्ट करने के बजाय अब आपको लिविंग के लिए और पैसे चाहिए। और गौरव की तरह ये कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग प्यार करते हैं। 78% वर्किंग लोग हर महीने सैलरी टू सैलरी जीते हैं और 58% से ज्यादा लोगों के पास 10,000 से कम की सेविंग है। पहली नजर में ये इतना बुरा नहीं लग सकता। लोग अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, हालांकि वो फिट दिखते हैं। जब कोई इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होता है तब वह एक्सट्रीमली परेशानी भरा हो सकता है। गौरव अब एक्सीलेंट हेल्थ में है और उसकी लाइफस्टाइल के रास्ते में कुछ नहीं आता। लेकिन क्या होगा अगर वो एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो जाए? एज ए रिजल्ट उसे न केवल कॉस्ट ऑफ लिविंग उठाना पड़ता है बल्कि मेडिकल कॉस्ट भी उठाना पड़ता है। ऐसे में क्या होगा अगर गौरव अपनी जॉब खो देता है? ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम है। उसके रहने का खर्च वही रहता है लेकिन उसके पास उन्हें कवर करने के लिए सफिशिएंट इनकम नहीं होती है। इसलिए गौरव को अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखनी चाहिए और इसे खर्च करने के बजाय पैसे सेव करने चाहिए। आप कह सकते हैं कि गौरव को कुछ और पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए, तब वो अपनी नई लाइफस्टाइल रख सकता था और बाकी को बचा सकता था। सच है, जितना ज्यादा पैसा आप कमाते हैं उतना ज्यादा सेव करना ईजी हो जाता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमीर लोग भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से इम्यून नहीं है। कई फॉर्मर एथलीट्स ने अपनी रिटायरमेंट के कुछ साल बाद बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। चाहे वह किसी भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हों, वे अक्सर फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते थे। हाँ, इन एथलीटों ने करोड़ों कमाए और काफी पैसे बचाए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इनकम बंद होने के बाद भी उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को बनाए रखा तो वो बैंकरप्ट हो गए। एक हायर इनकम जरूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर नहीं ले जाता, गुड फाइनेंशियल हैबिट्स ले जाती है। एक दूसरा स्टीरियोटाइप एग्जांपल है लॉटरी विजेता। इतना पैसा रिसीव करने के बाद वह आमतौर पर ठीक वही आ जाते हैं जहां उन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था। अपने खर्च को कंट्रोल करने और लाइफ के लिए फाइनेंशियली इक्विप्ड होने के बजाय वे खराब फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और लास्ट में दिवालिया हो जाते हैं। क्या होगा अगर कोई $1 मिलियन पर ईयर कमाता है लेकिन उनकी लाइफस्टाइल के लिए उन्हें एक पूरे मिलियन खर्च करने की जरूरत होती है? अमीर होने का मतलब केवल यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं बल्कि यह भी है कि आप कितना पैसा रख सकते हैं और सोसाइटी की दौलत की इल्यूजन में ना आए। कुछ लोग अमीर दिख सकते हैं क्योंकि वह अमीर दिखने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई 50,000 का सूट पहनता है या स्पोर्ट्स कार चलाता है इसका मतलब यह नहीं कि वह अमीर है। इनमें से कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर पैसा वेस्ट करते हैं। यह सिर्फ वह सोसाइटी है जिसमें हम अभी रहते हैं। हम उन चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो हम दूसरों को दिखा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपकी गलती नहीं कि आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल के ऑप्शंस आपके फ्रेंड, सोशल नेटवर्क्स और उस कल्चर से आते हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं। और यदि आप चारों ओर देखते हैं तो ज्यादातर लोग स्पेशल लाइफस्टाइल्स जीते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह कॉमन है, क्योंकि इसे हर कोई कर सकता है। लेकिन याद रखें, और मैं कोट करता हूँ, इस मामले में नॉर्मल का मीनिंग है बीइंग ब्रोक और सैलरी टू सैलरी तक जीना।
तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह जानना और इसे एडमिट करना आधी लड़ाई है। अगर आप समझते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है तो आपको शायद पता चल जाएगा कि ऐसा कब होता है। दूसरा हाफ सेल्फ डिसिप्लिन है। इससे पहले कि आप किसी भी चीज पर पैसा खर्च करें, आपको डिसीजन लेना चाहिए और एक्चुअल में सोचना चाहिए कि क्या यह किसी भी तरीके से आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट करेगा। इन दिनों हमारे कई परचेसेस इम्पल्सिव और थॉटलेस हैं। क्या आपको एक्चुअल में हर साल नए आईफोन की जरूरत है? अभी वाले फोन में क्या इशू है? और क्या आपको एक्चुअल में 6000 की वॉच की जरूरत है क्योंकि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? फिर से 600 रुपए वाली वॉच में क्या गलत है? दोनों एक ही टाइम दिखाती हैं। उन चीजों पर पैसा वेस्ट करना बंद करें जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देती, क्योंकि आपके पास पैसा बचा है। पैसा खर्च करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रहेगा। आखिरकार इसे खर्च करना बहुत आसान है। हालांकि पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हर बार आपकी इनकम या सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, इसीलिए आपके द्वारा सेव और इन्वेस्ट किए गए मनी का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। आपकी इनकम की कभी गारंटी नहीं होती, इसीलिए अपने रिसोर्सेज के अराउंड रहना और अनएक्सपेक्टेड के लिए कुछ कैश अलग रखना मैंडेटरी है। हायर इनकम वाले लोग ज्यादा आसानी से टाइम बचा सकते हैं, लेकिन यदि वे ज्यादा खर्च करते हैं तब वह आसानी से दिवालिया हो सकते हैं। और लो इनकम वाले लोग तब तक पैसा बचा सकते हैं जब तक वह केयरफुली प्लान बनाते हैं। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि उनकी लाइफस्टाइल के लिए कितना पैसा इनफ है, और फिर वे जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ सेव करना है, इसके विपरीत एक एक पैसा बचाने का कोई मतलब नहीं। ये पूरी तरीके से मिजरेबल है। इसके बजाय मेरा सजेशन है कि आप बस अपने रिसोर्सेज के भीतर रहें और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है सेम लाइफस्टाइल को फॉलो करें। आपके द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा उन चीजों पर खर्च किया जाना चाहिए जिन्हें आप पसंद करते हैं और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। अगर आपको लगता है कि लैम्बोर्गिनी आपके लिए एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है तो इसे खरीद लें, बशर्ते आप इसे बिना लोन में पड़े दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऐसा ना करें। और याद रखें कि एक्सपेंसिव मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। मैं अपने पसंदीदा फाइट क्लब कोट्स में से एक के साथ एंड करूंगा। हम उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं। हमें उन लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के आगे झुक गए हैं, या आप इसे दूर कर लेंगे? ये डिसीजन आपका है। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।